हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जो अब तक के लेक्चर्स थे उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में तो कुछ बात की थी। अभिगमन संकारक के बारे में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कम्यूटेशन ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, कम्यूटेशन जो रिलेशन पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे। अभिगमन संकारक जो होते थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने कम्यूटेशन के बारे में कुछ बोला था। क्या बोला था हमने ये बात की थी कि जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है या कम्यूटेशन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा था मैं। कम्यूटेशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं अभिगमन संकारक। अभिगमन संकारक, तो अभिगमन संकारक के लिए हमने एक बात ये की थी कि जैसे अगर मान लो दो ऑपरेटर है ए और बी। पहली बात तो अगर ये इस ब्रैकेट अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है ये ब्रैकेट, देन ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर। ए और बी परस्पर अभिगमन संकारक होंगे या क्रम विनिमय संकारक होंगे, ऐसा बोला था। और ये इस ब्रैकेट का जीरो के इक्वल होने का मतलब ये होता है कि ए बी माइनस बी ए। ये वैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये कैप है, मतलब ऑपरेटर है ये जीरो की। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये हमने बात कर ली थी। जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता वो कैसा होगा? अभिगमन, मतलब अक्रम विनिमय, मतलब नॉन कम्यूटेशनल ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब ये कम्यूटेशनल ऑपरेटर हो गया। इस कम्यूटेशनल ऑपरेटर की मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टीज? कम्यूटेशनल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशनल ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज, इसको क्या बोलेंगे? अभिगमन संकारक के गुणधर्म। अभिगमन संकारक के गुणधर्म। देखो इसके बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछता है, बट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे एक चीज तो हमने ये बोला कि कोई दो ऑपरेटर वो कम्यूट अगर करते हैं, वो अगर एक दूसरे के अभिगमन है तो वो इस चीज को फॉलो करेंगे। किस चीज को? एक तो इसको, अगर ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन है ऐसे, अगर ए पहले लिखा हुआ बी बाद में लिखा हुआ है, और अगर बी पहले लिखा हुआ और ए बाद में लिखा हुआ, तो ये माइनस के इक्वल आ जाएगा। मतलब इनका अगर सीक्वेंस चेंज कर दूं मैं, ऑर्डर अगर चेंज कर दूं, तो ये क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं मान लो आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको ऐसा पता चलेगा कि आप अगर x और px का अगर कैलकुलेट करते हो तो वो आयोटा h कट के इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, px x को अगर कैलकुलेट करूं तो ये किसके इक्वल आएगा? माइनस आयोटा h कट के इक्वल आएगा। आई बात समझ? मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा अगर इस ऑर्डर को चेंज कर दूं तो। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, जैसे अगर ये कम्यूटेशनल ऑपरेटर, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो लेट b प्लस सी, मतलब ये जो सेकंड ऑपरेटर है ये दो ऑपरेटर्स का सम है, योग है ये। ठीक है, अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं तो इससे ये आएगा। देखो ए पहले बी के साथ ऑपरेट होगा, फिर ए सी के साथ ऑपरेट होगा, तो ए बी के साथ ऑपरेट होगा ऐसा है। मतलब ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालो, फिर प्लस, फिर ए और सी का कैलकुलेट करो, ए और सी का। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? इसी का एक दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर मान लो ये ऐसा आ जाए कि ऐसा है कि पहला जो ऑपरेटर है वो दो का सम है और जो सेकंड वन है वो ऐसा है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी इनका पढ़ लेते। एक सिस्टम समझ में आ गया अपने को, तो वो उसी सिस्टम से वर्क करते हैं। इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये आएगा ए टू सी, तो ए
और सी, ठीक है, प्लस अब ये बी सी के साथ ऑपरेट होगा तो ये आएगा बी कोमा सी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ऐसे भी होती है कि ए बी सी, एक सेकेंड, बी मल्टीप्लाई सी, मतलब ये पहला है, ये तो सिंगल ऑपरेटर है, ये जो सेकंड ऑपरेटर है दो ऑपरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है ये, ऐसा है। तो इसमें इसको कैसे डील करते हैं, इसको ऐसे डील करते हैं, ए को पहले बी के साथ ऑपरेट कराओ, ए को बी के साथ ऑपरेट करा दिया, लेकिन सी भी मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन सी को बाहर ले लो। अब वो बाहर इस तरफ लिखूं या उस तरफ लिखूं? अगर सी उस तरफ है तो पीछे की तरफ लिख दो सी को, ठीक है। एक टर्म तो ये हो गया, प्लस दो टर्म होते हैं इसके अंदर। अब ए बी के साथ तो ऑपरेट हो गया, अब ए सी के साथ ऑपरेट होगा, तो ए होगा सी के साथ ऑपरेट, ए सी के साथ ऑपरेट हो गया, बी मल्टीप्लीकेशन में आएगा लेकिन बाहर आएगा। अब बाहर ब्रैकेट के उस तरफ कि इस तरफ, क्योंकि सी के इस तरफ है बी, तो इस बी को इस तरफ लिखेंगे। क्लियर है? चमक गया? एक दूसरा और बता देता हूं इसी से रिलेटेड। एक ऐसा होता है कि ए डॉट बी सी के, मतलब पहला जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो दो ऑपरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन है, सेकंड ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर है। तो देखो ये कैसे, पहले ए सी के साथ ऑपरेट होगा, ए एंड सी, ए एंड सी ऑपरेट होगा, बी है मल्टीप्लीकेशन में है, इसको बाहर ले लेंगे, तो इसको आउटसाइड लेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में लेंगे कि राइट साइड में, क्योंकि बी ऑलरेडी इस तरफ है तो इसको इस तरफ लेंगे। गॉट इट? इसी तरीके से बी को सी के साथ में लेंगे, पहले ए को सी के साथ में, बी को सी के साथ में, बी को सी के साथ में, बी सी के साथ में आ गया, ए बाहर आएगा, लेकिन ए लेफ्ट साइड की तरफ है तो ए लेफ्ट साइड की तरफ बाहर आएगा। चमका? अरे क्लियर है? ठीक है भैया, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज आगे जाके, हाँ एक दो प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। जैसे अगर ए कोई ऑपरेटर है ए को दूसरा ऑपरेटर आ गया ए, मतलब सेम ही ऑपरेटर है, खुद के साथ, सेल्फ ऑपरेटर जो कोई भी ऑपरेटर है अगर वो खुद के साथ ही कम्यूट करता है कि नहीं, तो ये ज़ीरो, मतलब सेल्फ क्या है, कम्यूटेशनल ऑपरेटर है, खुद ऑपरेटर खुद के साथ ही कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करता है तो जीरो आएगा। चमक रहा है? क्योंकि खुद का खुद के साथ में कम्यूटेशन फॉलो होता है। तो ऐसा, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में अगर लूँ यहाँ से, अगर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ऐसे कि मान लो कि अगर ऐसा आ गया x, x, तो ये क्या होगा 0। अगर मान लो ऐसा आ गया px, px, मतलब सेम डायरेक्शन के आ रही है, ये क्या आएगा 0, सेम डायरेक्शन के, मतलब सेम ऑपरेटर है ये। चमक रहा ना? तो ये चीज़ क्या हो जाती है, इस तरीके से ये 0 होती है। ये इस तरीके से ये बहुत सारे ऑपरेटर का एक प्रॉपर्टी आ गया, कम्यूटेशन ऑपरेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गए। अभी हम लोग इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आओ क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बहुत सारे पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है, इसका पहला पार्ट है, ऐसा है कि x, px, ये जो होता है इसका वैल्यू होता है आयोटा h कैट, ठीक है, ये आयोटा h कैट होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं y py, इसका भी वैल्यू होता है आयोटा h कैट। अगर मैं तीसरी बात करूं z pz, तो इसका भी वैल्यू होता है आयोटा h कैट। x px सेम ही आ रहा है ना, ये x डायरेक्शन का मोमेंटम है, ये x डायरेक्शन का पोजीशन है, ये y दिशा में संवेग है, ये y दिशा में स्थिति है, ये y दिशा में, z दिशा में संवेग है, ये z दिशा की स्थिति मतलब z निर्देशांक है।
तो इनमें देखो ये 0 के इक्वल होता तो कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो होता, मतलब अभिगमन संकारक होते। इसका मतलब ये क्या है, अभिगमन संकारक नहीं है, ये दोनों आपस में अभिगमन संकारक नहीं, अभिगमन है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। क्योंकि कम्यूटेटिंग होते तो 0 के इक्वल आता ना, अरे 0 के इक्वल आता। तो जैसे एग्जाम में इसका लैंग्वेज भी लिखा हुआ आता है, ये जैसे ये जनरली ये प्रूव करना होता है, तो इसका लैंग्वेज लिखा होता है क्या, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोजीशन ऑपरेटर आर नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। या ऐसे बोल दो डज नॉट फॉलो कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है, डज नॉट फॉलो कम्यूटेशन रिलेशन। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, सिद्ध करो कि संवेग संकारक एवं स्थिति संकारक परस्पर अभिगमन होते हैं, अभिगमन संकारक है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो इनमें से कोई भी एक प्रूव कर दो, जनरली हम लोग एक्स डायरेक्शन वाला करते हैं। तीनों का तरीका एक ही है। कम्यूटेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऑलमोस्ट सारे एक ही टाइप से सोल्व होंगे। आप पैटर्न समझ लेना मैं किस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर चीजें होने लग जाएगी आसानी से। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट मैं एक बता देता हूँ, दो आप कर लेना, ठीक है। एक्स पी एक्स को क्या करना है, आयोटा एच कट के इक्वल कैलकुलेट करना है, मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुल मिला के बात ऐसी है। अगर इसको नॉन कम्यूटेशनल प्रूव करना है तो अपने को इसका वैल्यू लेके आना। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो अभिगमन होंगे, अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया अभिगमन होंगे। और अपने को पहले से पता है 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये आयोटा एच कट के इक्वल आएगा, मतलब ये अभिगमन है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है ऑलरेडी ये दोनों। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो आयोटा एच कट के इक्वल आएगा। देखो ये है, ये ऐसे आता है, एक्स पी एक्स को ओपन करेंगे तो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ये दोनों क्या है, दो ऑपरेटर्स है ना, अरे दो ऑपरेटर ही तो है, एक तो पोजीशन स्थिति का ऑपरेटर है, एक संवेग संकारक है, एक मोमेंटम ऑपरेटर है। ये बात समझ में आ गई। अब देखना एक चीज, मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, क्योंकि ऑपरेटर है तो ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई होता है, तरंग फलन वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि वेव फंक्शन के ऊपर हम लोग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जैसे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो वेव फंक्शन उस ऑपरेटर से रिलेटेड अपने को वो क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे अगर एक वेव फंक्शन है साई, इसके ऊपर मोमेंटम ऑपरेटर करा दिया तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है, संवेग मिल जाता है, संवेग संकारक लगाते हैं। तो जो ऑपरेटर है वो किस पे अप्लाई होता है, वेव फंक्शन पे, तरंग फलन पे ऑपरेट होता है। तो अपने को तरंग फलन मानना है, एक उसको वापस हटा देंगे लास्ट में, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास एक वेव फंक्शन होना चाहिए ना। कई जगह पे जरूरत नहीं भी पड़ती है, ऐसे जरूरी नहीं है, बिना इसके भी काम हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। देखो अभी तो मैं क्या कर लूँगा, माना एक तरंग फलन मान लेता हूँ, माना एक तरंग फलन, लेट ए वेव फंक्शन साई, लेट ए वेव फंक्शन साई, ठीक है, वेव फंक्शन साई कंसिडर कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेते, फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, यही है। तो देखो मेरे पास है दो ऑपरेटर एक्स पी एक्स। अब मैंने जैसे बताया आपको कि दोनों ऑपरेटर ऐसे तो क्या काम में आएंगे, इसको वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मैं इसको वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। लास्ट में जाके मैं साई को वापस हटा दूंगा। अभी देखना, देखो ये ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, पहले ये ऑपरेटर इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो एक्स के मोमेंटम ऑपरेटर है ये, संवेग संकारक, संवेग संकारक का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई, वन डायमेंशन है ना,
एक्स में है, तो ये क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स, ये साई ऐसा आएगा। इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, ये आएगा एक्स केप डेल साई बाई डेल एक्स। इसको मैं बोल देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। ये मिल गया मेरे को। अभी मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ पी एक्स एक्स, तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पी एक्स एक्स, साई के ऊपर ऑपरेट कराएंगे इसको भी, तो देखो क्या मिलेगा, पी एक्स का वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डी एक्स। अब देखो इसको डी भी लिख सकते हो, डी लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वन डायमेंशन में बात करें, डेल भी लिख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ठीक चलते हैं यहाँ पे। डेल जैसे एक से ज़्यादा वेरिएबल होता तब जनरली हम लोग डेल की बात करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की, बट डेल कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। पर आप लोग क्या वन डायमेंशन से ऊपर में बात करते हैं डेल की, डी आप वन डायमेंशन में बात करते हो तो आप चाहो तो इसको डी भी लिख सकते हो। अब देखो ये है, पहले एक्स साई के साथ ऑपरेट होगा, मतलब ये ऐसा है एक्स साई के साथ में ऑपरेट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप हमेशा। पहले एक्स साई के साथ ऑपरेट होता है, फिर जो भी आता है वो इसके साथ में ऑपरेट होता है, माइनस आयोटा एच कट। अब ये देखो इसका तो कुछ ऑपरेट होकर कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कैसे रहेगा। तो अब जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साई का होगा, फिर साई का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक्स का होगा, ऐसे होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो होगा। लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, लोग इस x को बाहर ही लिख देते, तो इसका साथ डिफरेंशिएशन कर लेते, फिर साई बच जाता है आपने, ऐसे नहीं करना है ये, क्योंकि पहले x साई के साथ ऑपरेट होगा तो पहले इन दोनों को ऑपरेट कराएं, फिर ये जो है इसके साथ ऑपरेट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे पहले x को ऑपरेट करा दिया, मान लो x इसके साथ ऑपरेट हुआ तो x यहाँ पे है डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये बच गया साई, फिर माइनस आयोटा एच कट, ये x को बाहर ले लिया और साई का डिफरेंशिएशन क्या है डेल साई बाई डेल एक्स। ये तो क्या हो गया, डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया माइनस आयोटा एच कट साई माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ऐसा आ गया। लेफ्ट साइड में पी एक्स एक्स साई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। हमारे को जो कैलकुलेट करना था, ये दोनों वैल्यू मिल गए हैं ना एक तरीके से। अभी साई के साथ में मिले, साई तो अभी हटा दूंगा मैं, तो मैं काम करता हूँ इसमें से ये माइनस होना चाहिए, तो 1 में से 2 माइनस कर देता हूँ। ये पैटर्न समझ लेना, आगे यही काम में आएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस किया तो देखो एक्स केप पी एक्स केप साई माइनस पी एक्स केप एक्स केप साई, ये है माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स, और इधर देखो ये आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आयोटा एच कट साई प्लस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये आया। ये वाला इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ऐसा हुआ क्या, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक की है मैंने, हाँ यहाँ पे x भी था ना, तो यहाँ पे x भी है भैया, यहाँ पे x है, वहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, ये x भी है ना, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आगे देखो क्या बचा, इधर बचा आयोटा एच कट साई, और इधर बचा, इसमें मैं साई कॉमन ले लेता हूँ एक बार, जैसे हट लगाया था वैसे एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया साई, ये मिला। अब इसमें देखो, इसमें मैं काम करता हूँ, इसके अंदर ये क्या है, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 ऑपरेटर्स को अगर ओपन करते हैं कम्प्यूटेशन रिलेशन से तो ऐसा ही तो मिलता है, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये बाहर साई बच गया, आयोटा एच कट साई, दोनों तरफ से हम लोग वेव फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। वेव फंक्शन को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स पी एक्स आयोटा एच कट, मतलब वापस से रिमूव कर दिया, पहले अपन ने अप्लाई किया था वहाँ पर अप्लाई करके वापस यहाँ से रिमूव कर दिया, इसका यूज हो गया, अब फेंक दिया इसको, यहाँ पे कोई अपने को काम नहीं है, यूज एंड थ्रो हो गया ये, ठीक है ना। ये मिल गया अभी अपने को, यही तो कैलकुलेट करना था, एक्स पी एक्स का वैल्यू आयोटा एच कट के इक्वल होगा। सेम चीज आपको इसके लिए करनी है, ये आपके लिए दोनों होमवर्क है, ये दोनों, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको आए नहीं,
क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कैलकुलेट करना है। बस इसके अंदर जैसे पी एक्स का वैल्यू क्या था, इसमें पी एक्स का वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स था, या डी बाई डी एक्स मान लो। इधर पी वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स जहाँ पर भी है वहाँ पे वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जेड में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइम के बारे में बात कर लेते, कितना है, अभी 10 मिनट्स है अपने पास में, काफ़ी इनफ टाइम है। हाँ, तो ये हो गया। और क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, देखो आओ। अगर मैं और क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो देखो ऐसा, एक्स पी वाई, पहले जो क्वेश्चंस करे थे उनमें एक्स और पी एक्स ही था, यहाँ पे सेम था ना, अभी मैंने डिफरेंट कर दिया। इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं और चीज़ बताऊंगा। इसको अगर कैलकुलेट कर गए तो देखो क्या आता है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ऐसा ही तो है ये, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई को अगर ओपन करते हैं तो क्या आता है, एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, ऐसा है। ये कम्यूटेशन में है कि नहीं है, कैसा कम्यूटेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं, ये चेक करना है कि इनका इक्वल जीरो आएगा कि नहीं, मतलब अभिगमन है या अभिगमन है। ये जीरो आ गया तो अभिगमन है, कम्यूटेशन को फॉलो करते हैं, और अगर जीरो नहीं आया तो नॉन कम्यूटेटिंग हो जाएंगे, अभिगमन हो जाएंगे। तो ये चेक कर लो, ये कैलकुलेट कर लो। इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, एक साई कंसिडर कर लूँगा, माना एक तरंग फलन साई, लेट ए वेव फंक्शन साई, लेट ए वेव फंक्शन साई, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, पहले तो एक्स पी वाई पे साई ऑपरेट करा दो, सेम प्रोसीजर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो पी वाई साई के साथ ऑपरेट होगा, मतलब ऐसा पी वाई साई के साथ ऑपरेट होगा। तो वैल्यू पुट करो, पी वाई क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, और ये साई पे ऑपरेट होगा, ये साई, ठीक है। ये तो ऐसा आ गया, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी वाई। ये आपका जो है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो ये आपने लेफ्ट साइड तो कैलकुलेट कर लिया, एक्स पी वाई एक्स कैलकुलेट करूँ मैं, पी वाई एक्स, आपको पी वाई एक्स कैलकुलेट करें तो इस पर साई अप्लाई कर दो। तो पहले तो पी वाई एक्स साई, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा। मैं फिर से ये ब्रैकेट पे फोकस कर रहा हूँ, पहले वाले में बोला था, ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो पी वाई का वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई एक्स साई। तो पहले x का, एक बार x का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार y साई का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप एक काम करो, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, पहले x का डिफरेंशिएशन कर लिया और इधर आ गया साई, फिर माइनस आयोटा एच कट, फिर x को बाहर ले लिया, डी साई बाई डी वाई आ गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसमें देखो ये x और y, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो हम लोग सिस्टम आ रहे हैं एक्स वाई क्या है, एक्स ये डायरेक्शन है, वाई ये डायरेक्शन है, जेड ये डायरेक्शन है। एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई एक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है तो एक्स वाई का फलन नहीं है, वाई एक्स का फलन नहीं है, एक्स वाई जेड म्यूचुअली कोई फंक्शन नहीं रखते, आपस में डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक दूसरे के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये होगा, जो ये है कि dx बाई डी वाई क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज x जो है और y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, z भी इंडिपेंडेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, एक दूसरे के फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इधर से देखो क्या आ गया, ये आ गया पी वाई एक्स साई इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, वो बच गया माइनस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी वाई। ये इक्वेशन नंबर कितना मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया मुझे। अब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, जैसे पहले किया था, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2।
तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो है एक्स पी वाई साई माइनस दूसरे में पी वाई एक्स साई, ये है। दोनों का वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी वाई, सेम ही वैल्यू है, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी वाई। इसके अंदर भी यही वैल्यू है, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया सी। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो ये एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स साई, ये ज़ीरो हो गया। ये वाला है इसका मतलब तो यही तो है, क्योंकि इसको ओपन कर दे तो ये मिलता है, ये साई। अब देखो यहाँ से वेव फंक्शन तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब ये जीरो होगा, क्योंकि वेव फंक्शन क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेव फंक्शन क्या शो करता है, एक पार्टिकल के बारे में शो करता है। अब पार्टिकल होगा तो वेव फंक्शन कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा ना, तो वेव फंक्शन तो जीरो नहीं है। वेव फंक्शन जीरो नहीं है तो कौन जीरो है, एक्स पी वाई जीरो है। इसका मतलब है कि x और पी वाई अभिगमन संकारक है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है। क्लियर है। देखो मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, भौतिक मतलब बताता हूँ, इसका भौतिक अर्थ क्या होता है। अरे कैलकुलेशन ये मैथमेटिक्स आना तो अलग बात होती है, लेकिन इसका एक्चुअल में फिजिकल सेंस क्या है, इसका फिजिकल सेंस क्या है ये बताता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः एक्स एंड पी वाई अभिगमन संकारक है, अभिगमन संकारक है। एक्स एंड पी वाई आर नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। क्लियर है, एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते हैं, अभिगमन है, क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर, ओके। अभी देखो कम्यूट करने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, भौतिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं 2 मिनट में। एक्स एंड पी वाई, एक्स एंड पी वाई अगर जीरो के इक्वल आ रहा है मतलब कि अभिगमन होंगे, नॉन कम्यूटेटिंग होंगे। और नॉन कम्यूटेटिंग होंगे इसका मतलब है कि इन दोनों को जो मेजर करेंगे तो इनमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो जीरो होगी, अनिश्चितता जीरो होगी। इन दोनों को एक ही टाइम पर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, सही सही मापन इनका कर सकते हैं। इनमें मापन करेंगे तो त्रुटि नहीं आएगी, मतलब अनिश्चितता नहीं होगी, इनमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगा। ये जीरो के इक्वल है तब, मतलब कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई जो ऐसा होता है ना, ये होगा तो ये जीरो के इक्वल आएगा। अनिश्चितता बड़ी है ना, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता के सिद्धांत में हमने बोला था कि दो चीज़ों को अगर एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते तो जो उनमें अनिश्चितता होती थी वो ऐसे होती थी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2, ये पढ़ा था ना आपने। इसका मतलब है कि x को और px को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते सही सही, इन दोनों का एग्जैक्टली मेजरमेंट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते एक ही टाइम पर दोनों का। और अगर करते हैं तो इनमें एरर आता है, और वो एरर जो आता है वो इस तरीके से आता है कि x में इतना एरर, p में इतना एरर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर या इससे ज़्यादा तो होगा ही होगा, कम से कम एटलीस्ट इसके इक्वल होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो एरर आता है इन दोनों को अगर मेजर करते हैं तो, क्यों, क्योंकि इन दोनों में अनसर्टेनिटी होती है। जिनमें भी अनसर्टेनिटी होती है दो ऑपरेटर्स में या दो क्वांटिटीज में, जिनमें भी अनसर्टेनिटी है उनको एक साथ मेजर नहीं कर सकते, और जिनमें एक साथ मेजर नहीं कर सकते वो कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं। इन दोनों के लिए ये आया था, तो जो कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं उनमें अनसर्टेनिटी थ्योरी अप्लाई होती है। आई बात समझ में, मतलब उनको एक साथ मापन नहीं कर सकते। अभी मैं नोट लिखवा दूंगा। और अगर ऐसा है इस तरीके से, मतलब ये जीरो के इक्वल है, तो उनमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।